वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे डस्का थाना 17 की हुदूद में रस्म हिना पर हवाई फायरिंग और गैर इखलाकी पार्टियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में गुज़िश्ता रात भी रस्म हिना की तकरीब में सारी रात पार्टी चलती रही। फहाश गानों पर रक्स भी जारी रहा, मगर पुलिस का किरदार चौकीदारी की हद तक ही रहा। जराये का कहना है कि 15 की कॉल पर पुलिस आई, मगर पुलिस अपना नजराना लेने के लिए एम्पलीफायर उठाकर पुलिस मोबाइल में रख के थाने ले जाने का ड्रामा रचाती रही। थाना 17 पुलिस ही पार्टियां करने और जश्न मनाने की इजाजत दे रही है, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान है। इलाका मकीनों ने डीपीओ सियालकोट, आरपीओ गुजरांवाला, आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। और अब खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएं कि खानेवाल फैक्ट्री रोड अरसे दराज से रोजाना टूट फूट का शिकार है। टेंडर लगने और सरकारी हैंड आउट जारी होने के बावजूद भी ताहाल तामीर शुरू ना हो सकी है। खानेवाल से हमारे रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्जा से तफसीलात जानते हैं। सलाउद्दीन मिर्जा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल फार्म रोड था चाय फैक्ट्री रोड पर। यहाँ पर जो अरसा दराज से जो ये रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। गड्ढे पड़ने से जो है हादसा भी मामूल हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस वाले से क्या कहेंगे। ये बताइएगा, यहाँ पर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, आपको कितनी मुश्किलात का सामना? बहुत बात होती है, मतलब एक्सीडेंट होते हैं बहुत, सांस मट्टी बहुत है रोड पे, बड़ी तंगी होती है सांस लेते हुए। क्या मुतालबा भाई ये रोड बनाया जाए जल्द से जल्द। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद जो मट्टी उड़ती है और जिसकी वजह से शहरी जो है बीमारियों में मुब्तला होते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से 13 जनवरी को जो है ये काम शुरू करवाया जाना था, जिसकी मालियत जो है 3 करोड़ के फंड जो है ये बल्दिया की जानिब से जो है ये दिए गए हैं और ठेकेदार को जो है काम भी शुरू करवाने की हिदायत भी जारी किया, लेकिन ताहाल काम शुरू ना हुआ है, जिसकी वजह से अहले इलाका ने ये मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब जो है फौरी तौर पर नोटिस ले और इस काम को जो है जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। जी, और खबर देंगे आपको हैदराबाद से, जिसके इलाके लतीफाबाद नंबर 10 में कायम जामे मोहम्मदी मस्जिद कमेटी के सदर की बदमाशियां उरूज पर हैं। हिजरे में बुलाकर मस्जिद से मुत्तसिल दुकानदारों को धमकियां देने लगा है। सैलाब मुतासिर आपको बताएं, दुकानदारों की जानिब से महकमा औकाफ को इसके खिलाफ दरख्वास्त दी तो लतीफ मलिक और उसके साथ ही महनाज ने दुकानदारों के साथ बदमाशियां करना शुरू कर दी। मस्जिद के हिजरे में बुलाकर दुकानदारों को धमकियां दी जा रही हैं। दुकानदारों ने मीडिया को बुलाने की बात की तो मीडिया को भी बुरा भला कहकर संगीन नताइज की धमकी दे दी है। कमेटी के सदर लतीफ मलिक के एहतजाज किया गया। आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस मामले का नोटिस लेकर इस कमेटी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और इन बदमाशियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दादू ई सेक्शन थाने में पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबले में एक मुजरिम को पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 5 जराइम पेशा अफराद वारदात की नीयत से खड़े थे। मुजरिमान का पुलिस से मुकाबला हुआ। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 4 मुजरिम फरार हो गए। जख्मी नौजवान के मुताबिक कोई मुकाबला नहीं हुआ। पुलिस ने मुझे घर से गिरफ्तार किया और जख्मी किया। पुरसा ने पुलिस की नाइंसाफियों के खिलाफ सिंध प्रेस क्लब दादू में एहतजाजी मुजाहरा किया। जाली मुकाबले की इंक्वायरी करके हमारे नौजवान को इंसाफ फराहम किया जाए, वरना हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। और यहाँ आपको बताएंगे चकवाल से, जहां 6 नामालूम मुलजिमान ने पुलिस का रूप धारकर तलाशी के बहाने शहरी के घर में घुसकर
40 लाख रुपए से ज्यादा तलाई जेवरात लूट लिए हैं। मुतासरा शख्स का कहना है कि मुल्जिमान में से पुलिस की वर्दी में मलबूस एक नामालूम शख्स घर की तलाशी लेने के बहाने से घर में घुस गए और अहले खाना को एक कमरे में यरगमाल बनाकर 18 तोले सोना, नकदी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। वाक़े का नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान नवाज पंजू थाने में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकाम दे दिए हैं। और अब खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से। आपको बताएं कि सादिकाबाद में सहाफ़ी बिरादरी भी गैर महफूज होकर रह गई। इस वक्त सहाफ़ी बिरादरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सरापा एहतजाज बनी हुई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी से। शहबाज, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सादिकाबाद में जो है सहाफ़ी बिरादरी गैर महफूज होकर रह गई है। गुज़िश्ता दिनों मकामी सहाफ़ियों को नामालूम अफराद ने कवरेज के बहाने बुलाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। ये वाक़या जो है पुलिस चौकी बहादुरपुर का है। तो पुलिस जो है पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल जो है मुल्ज़मान को पुलिस पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त सहाफ़ी बिरादरी इस वक्त जो है एहतजाज कर रही है। मज़ीद उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा कि जो पुलिस जो है हाल ताखीर का शिकार क्यों है और आपका यह एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये एहतजाज एएसपी सर्कल सादिकाबाद शाहदेव चाचर साहब ने कहा था कि 48 घंटे का हमें टाइम दे, तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लेंगे, कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। लेकिन 48 घंटे आज गुजर चुके हैं, अभी तक कोई मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए और ना ही कुछ पुलिस ने किया है। मुकदमा तो दर्ज किया, डीपीओ साहब और आरपीओ साहब से मुतालबा करते हैं कि जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और जो भी साजिश की गई, जो भी इसके पीछे साजिश है, उनको भी बेनकाब किया जाए। बिल्कुल, ये सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और इसके बाद मैं डीपीओ रहीम खान से मुतालबा करता हूँ कि फिलफौर जो है इन मुल्ज़मान को जो है कानून की गिरफ्त में लाया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जी, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और मैं आईजी पंजाब से और आरपीओ बहावलपुर से मुतालबा करता हूँ कि जो हमारे सहाफ़ी भाइयों के साथ ज़्यादती हुई है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, फिलफौर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए, वरना ये एहतजाज हम पूरे पंजाब में लेकर जाएंगे और भरपूर सहाफ़ी बरादरी एहतजाज करेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सहाफ़ी बिरादरी की बात सुनी कि उनका कहना है। मुतालबा किया आईजी पंजाब से और आरपीओ बहावलपुर डीपीओ रहीम खान से मुतालबा किया सहाफ़ी बिरादरी ने एहतजाज करते हुए कि फिलफौर मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम जो है ये अपना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जी तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे सरगोदा में कार्डियोलॉजी सेंटर की इमारत पिछले 10 सालों से जेर तामीर है, जिससे अमराज क़ल्ब में मुब्तला अफराद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज चौधरी रहमान जुनेद से। जी रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा में कार्डियोलॉजी सेंटर ना होने की वजह से अवाम परेशान है। इस वक्त मैं डीएचक्यू हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप कार्डियोलॉजी सेंटर देख सकते हैं जो पिछले 8 से 10 साल से जेर तमीर है और जो कंप्लीट नहीं हो सका। और सरगोदा में आने वाले पेशेंट को या तो लाहौर या फैसलाबाद रेफर किया जाता है, जिससे अवाम परेशान है। अगर सरगोदा की बात की जाए तो सरगोदा जिले की 7 तहसीलें हैं और तकरीबन 30 लाख से ज्यादा आबादी है और इस पूरे जिले के अंदर एक भी कार्डियोलॉजी सेंटर कायम नहीं है। अवाम से बात की जाए तो अवाम का कहना है कि सरगोदा में कार्डियोलॉजी सेंटर कायम किया जाए, क्योंकि हमें दूसरे शहरों में जाके दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जी आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि पीएसएल के तर्ज के टूर्नामेंट आरएसएल की ड्राफ्टिंग की तकरीब निजी शादी हॉल में मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी हिमेश गुल और सदर नियाज खान, चीफ ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट मुबशर इकबाल थे। तकरीब में 6 फ्रेंचाइजीज ने हिस्सा लेते हुए ट्रॉफी की रुनुमाई की, जिसमें ओनर्स ने मुख्तलिफ बल्लेबाजों का इंतखाब करके अपनी अपनी टीम मुकम्मल की। तमाम टीमों में बेहतरीन कारकर्दगी पर पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 1 लाख, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 50,000 बतौर इनाम दिया जाएगा। रायवन क्रिकेट बोर्ड सेरेमनी में हमीश गुल खान और राना अरशद चेयरमैन रायवन क्रिकेट बोर्ड, सदर नियाज खान, चीफ ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट मुबशर इकबाल, मलिक रिजवान, सैयद दिलदार हुसैन शाह, चौधरी हमीद इकबाल गुज्जर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बिहाड़ी में कांटे वटे का ना ठेका, ना ही हुकूमत की कोई हिदायत, महकमे और प्राइवेट अफराद की मिली भगत से दुकानदार लूटने पर मजबूर हैं। अफसरान की नजरें तबादलों पर टिकी हुई हैं, काम करना छोड़ दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज, जो इस वक्त एक शहरी के साथ मौजूद हैं। जी मुमताज, बताइएगा क्या कहना है शहरी का?
अफसरी का गुमान या नोटों की चमक, जो कि विहाड़ी ज़िले में जो कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी की तरफ से कोई ऐसा ना ठेका है ना कोई हिदायत है, जो कि कंडे वट्टे की थी, जो लोकल एरिया में जाके रसीदें भी काट आते हैं 1200 500 1000 रुपए, और वो पैसे गैप भी हो जाते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, पहली बात ये है कि ये जो रसीदें काटने वाले आते हैं, ये तो ना सरकारी वर्दी के अंदर होते हैं, ना सरकारी गाड़ी के अंदर होते हैं, और ना कोई सरकारी अपना आईडी कार्ड आइडेंटिटी शो करते हैं कि किस डिपार्टमेंट की तरफ से आए। ये आते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं, जबकि उनके बाट की कैलिब्रेशन भी नहीं होती, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001 के मुताबिक करनी होती है। और ये 900 ग्राम 920 ग्राम के पूरे जो है ना बाट ज़िला विहाड़ी के अंदर हैं। 35 लाख जो आबादी हमारी वो मुतासर है इससे। डिप्टी कमिश्नर जो है ना इस पे एक्शन लें। इसके पैसे कहाँ जाते हैं? ये फ्रॉड हो रहा है पूरे ज़िला विहाड़ी के साथ। जो किंग ऑफ कॉटन है, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला रहा है, पाकिस्तान का रोज़गार का जरिया है, उसके साथ जो है ना लावारसों की तरह सलूक किया जा रहा है। जी, शहरी का यही कहना है कि जो कंडे वट्टे वाले हैं, जो लोकल एरिया में जाते हैं, ये 20 किलो तक तो ये वैसे ही रसीद नहीं काट सकते, तो कंप्यूटराइज कंडा भी ये रसीद नहीं काट सकते उसकी भी। और ये जो प्राइवेट लोग जाते हैं, ना इनके पास कोई ID कार्ड होता है, ना कोई सरकारी गाड़ी होती है, तो वह जाकर रसीदें 500 1000 1200 रुपए की रसीद काट के जो महकमे के जो इंडस्ट्री के क्लर्क हैं वो उनसे मिले हुए हैं, और जो मिली भगत से ये पैसे दोनों खा जाते हैं। और डिप्टी और अब आपको बताते हैं कि लाले अमर पाकिस्तान ठट्टा की तरफ से 5 माह से सैलाब और बरसात मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी रखी गई हैं। 130 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जिनमें 16,000 मरीजों का इलाज किया जा रहा है और अद्वियात दी गई हैं। इसके अलावा 30 के करीब चलने वाले गांव में कंबल, बिस्तर, बर्तन, गर्म कपड़े, जैकेट्स और दूसरी ज़रूरत का सामान तकसीम किया गया। इसके अलावा ज़िले में मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चों में तालीम का शौक उजागर करने के लिए किताबें, कॉपियाँ और दूसरे तोहफ़े भी तकसीम किए जा रहे हैं। हिलाल अहमर पाकिस्तान ठट्टा के सदर हाजी हनीफ मेमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिलाल अहमर पाकिस्तान ठट्टा 5 माह से मुतासरीन की मदद कर रही है और 300 कच्चे घर भी मुतासरीन के लिए बना कर दे रहे हैं। और यहाँ आपको बताएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्टन कहते हैं पीर महल में खाद स्टॉक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर खाद, तहसील इंतजामिया और महकमा एग्रीकल्चर की निगरानी में सरकारी रेट पर फरोख्त की जाएगी। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन गोदाम पर छापा मारकर गैर कानूनी जखीरा की गई यूरिया खाद बरामद कर ली। 2500 से ज्यादा यूरिया और एंग्रो यूरिया के बैग बरामद कर लिए गए। कार्रवाई के बाद इंतजामिया ने 3 गोदाम सील कर दिए। खाद स्टॉक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन का कहना है कि ओपन ऑक्शन करवाया जाएगा और ये खाद सरकारी रेट पर फरोख्त की जाएगी। रिकॉर्ड में हमारे पास कुछ और फिगर्स हो रहे थे शो, और जब इनके पास जब लोग आए हैं तब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो हमने फिर सीक्रेटली एक प्लान आउट किया, जो कि बाकियों की भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो ये ना समझें कि वो लोगों को नहीं दे रहे और हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तमाम जो एजेंसीज़ हैं और जो ज़राअत के लोग हैं और हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है, ये अपनी निगाह रखे हुए हैं, और अब इंशाल्लाह अब जैसे जैसे हम आगे फर्दर ऑपरेशंस प्लान आउट करेंगे तो वैसे वैसे आवाम को भी सहूलत होगी और उनको इजीली खाद मुयसर होगी। पीर महल खाद इंतजामिया और महकमा एग्रीकल्चर की निगरानी में सरकारी रेट पर फरोख्त की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन का कहना है। कैमरामैन मोहम्मद फैजान अकबर के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। और अब खबर शामिल करेंगे उमरकोट से, जहां पर आपको बताएं कि चोर रोड पर शांति नगर के करीब नौमौलूद बच्चे की लाश कचरे के ढेर से बरामद कर ली गई है। नामालूम अफराद की जानिब से अपना गुनाह छुपाने के लिए नौमौलूद बच्चे को सड़क के किनारे कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया। सख्त सर्दी की वजह से नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हो गया। और यहाँ आपको बताएंगे, पतोकी से जहां नाकारा सेवरेज सिस्टम ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर के गुंजान आबाद इलाके कई माह से गंदे पानी की लपेट में है, जबकि मुकामी इंतजामिया ने इस मामले पर चुप साध रखी हुई है।
पतोकी में नाकारा सेवरेज सिस्टम शहरियों के लिए आज़ाद बन चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से शहर के गुंजान इलाके सेवरेज के गंदे पानी की लपेट में है। मुतासरा इलाके जिसमें महला मुजम्मिल बाजार और महला काशिफ चौक के बासी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी मजबूरन गंदे पानी से गुजर कर तालीम हासिल करने जाते हैं। इसके अलावा इलाका मकीनों का काम काज के लिए घरों से निकलना और नमाजी हजरात का मसाजिद की तरफ जाना भी मुहाल हो चुका है। मुतासरा इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को मुतादिद बार दरख्वास्तें दी मगर मामला जूं का तूं है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फिलफौर नकासी आब के निजाम को बेहतर बनाया जाए। कहरोड़ पक्का एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत चौथे माह भी एहसास राशन रियायत प्रोग्राम रियायत का सिलसिला जारी है। अहल अफराद को आटा, घी, तेल और दालों की खरीदारी पर 40% रियायत दी जा रही है, जिसमें गरीब और एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में अहल अफराद आटा, घी, तेल और दालों पर 40% रियायत हासिल कर रहे हैं। शहरी इमरान खान के इस काबिल तहसीन इकदाम पर खुश और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एंड पेस्ट वार्निंग टूबा मोहम्मद असगर शाहिद कहते हैं किसी को किसानों और काश्तकारों का मुआशी कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एंड पेस्ट वार्निंग टूबा मोहम्मद असगर शाहिद ने टूबे की तहसील गोजरा की गल्ला मंडी में जाली ज़रई अद्वियात के खुफिया गोदाम पर कामयाब छापा मारकर लाखों रुपए मालिक की गैर कानूनी ज़रई अद्वियात बरामद कर ली है। बरामदा ज़रई अद्वियात के बारे में स्टोर मालकान कोई लाइसेंस या कंपनी की रसीद पेश नहीं कर सके। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी गोजरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब आपको खबर देंगे मुल्तान से, जहां पर सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मंजूरुल हक राना ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का विजिट किया। 13 फरवरी से शुरू होने वाले 8वें पाकिस्तान सुपर लीग के सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान इकबाल बोहटा से इस रिपोर्ट में। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मंसूरुल हक राना ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले 8वें पाकिस्तान सुपर लीग के सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में स्टेडियम और रोड का विजिट किया। SSP ऑपरेशन मुल्तान सैयद अली, CTO मुल्तान हुमा नसीब, SP सदर डिवीजन बाबर जोया, SP गुलगाश डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा, SP सिटी डिवीजन अजीज अहमद, SP सिटी डिवीजन राना मोहम्मद अशरफ, DSP मखदूम रशीद, राव सादत चौहान, SHO मखदूम रशीद, अरसलान अमजद, इंचार्ज सिक्योरिटी राव सनोबर अली और दीगर अफसरान CPO मुल्तान के हमरा थे। CPO मुल्तान ने PCB इंतजामिया से भी मुलाकात की। SSP ऑपरेशन मुल्तान सैयद अली ने CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना को सिक्योरिटी के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। CPO मुल्तान ने क्रिकेट मैचेस के पुरअमन इनकाद के लिए अहम अहकाम जारी किए। इन्होंने कहा कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरवेकार लाए जाएंगे। CPO मुल्तान ने कहा खिलाड़ियों और मैच ऑफिसर्स के साथ साथ शौकीन क्रिकेट की सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखा जाए। शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की बिला तअत्तुल रवानी के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का मुअस्सर प्लान तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 13 फरवरी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इकबाल बोहन्ना, ब्यूरो चीफ, मेट्रो वन न्यूज, मुल्तान। ओवर चार्जिंग करने वाली कार पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर गुजरावाला गुजरात डिवीज़न नवीद हैदर शराजी की हदायत पर म्यूनसिपल कारपोरेशन गुजरावाला के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अमले की ओवर चार्जिंग करने वाले कार पार्किंग स्टैंड के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में पुराना रेलवे स्टेशन और नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद जो पार्किंग स्टैंड हैं उनके खिलाफ ओवर चार्जिंग की मद में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस सिलसिले में म्यूनसिपल ऑफिसर कॉरपोरेशन गुजरावाला नवीद चट्ठा का कहना है कि शहर में म्यूनसिपल सर्विसेज का मियार बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और गैर कानूनी तमीरात और ओवर चार्जिंग करने वाले पार्किंग स्टैंड के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल में भी अमल में लाई जाएंगी। जी, और अब खबर शामिल करते हैं चकवाल से। आपको बताएं कि चकवाल रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू से मुतालिक
अवामी मसाइल सुनकर मौके पर ही हल करने के अहकामात भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ के अहकामात पर AC चकवाल कंदील फातिमा ने महाना रेवेन्यू अवामी खदमात सर्विसेज का दूसरे रोज इनेकाद करके रेवेन्यू से मुतालिक अवामी मसाइल सुने। इस मौके पर AC हेडक्वार्टर्स मोहम्मद अफजाल भी मौजूद थे। AC चकवाल ने अवामी मसाइल की तेज़ रफ्तार और मेरिट पर हल के लिए मुतालिक अफसरान और अहलकारान को हिदायत जारी की। रेवेन्यू अवामी खदमात सर्विसेज में आए हुए अवाम की तरफ से मौसूला दरखास्तों का तफसीली जायजा लेते हुए AC चकवाल ने रेवेन्यू अफसरान और अहलकारों को ताकीद की कि अवाम को बिला ताख़ीर रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने के हुकूमती अहकामात की कामिल पैरवी के उसूल पर कारबंद रहते हुए अहसन कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाए। रुख करेंगे बहावलनगर का, जहां मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी शेख फजल इलाही की क़यादत में निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा जोया एहतजाजी मुजाहिरीन में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात हम अपने नुमाइंदे से जानते हैं। जी बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल दीगर शहरों की तरह बहावल नगर में भी जो साबका वज़ीर आला पंजाब है उनके जो घर पुलिस गर्दी हुई है इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त ज़िला जनरल सेक्रेटरी शेख फजल अली साहब मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं कि आज के एहतजाज के हवाले से ये क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहदेदारान व कारकुनान सरापा एहतजाज है। पंजाब पुलिस ने गुजरात में गुजरात हाउस पर चौधरी परवेज़ इलाही बरादरान के घरों पर जो गैर कानूनी छापे मारे हैं हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पुलिस ने चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया है जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये सब कुछ मुतनाज़े निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के इमा पर किया जा रहा है। चौधरी बरादरान के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है जिसे फिलफौर बंद किया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो निगरान वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम का और पुलिस के गैर कानूनी तौर पर घरों में दाखिले का आज खुद नोटिस ले और जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। डेरा गाजी खान में वकला और DC ऑफिस के क्लर्क जमील के दरमियान तलकलामी पर क्लर्क्स की जानिब से मुकम्मल हड़ताल की गई। वकला की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदी। जी, डेरा गाजी खान वकला और DC ऑफिस के क्लर्क के माबैन जो तलकलामी हुई थी उसके बारे में डेरा गाजी खान के वकला यहाँ पर DC ऑफिस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वो वकील जिनके साथ ये मामला दर्ज पेश आया। सर, क्या मामला था और क्या आपका मुतालबा है यहाँ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से जमील लुंड जो है यहाँ HVC है इसका DC साहब का, तो जो कि करप्ट और बदज़बान आदमी है और हर सीनियर जूनियर वकील और हर आने वाले साल के साथ ये बदतमीज़ी करता है और अपने जायज़ जो फ़राइज़ मनसूबी हैं उसको सर अंजाम देने में केस भी ये रिश्वत का तकाजा करता है। ईच एंड एवरी केस पे ये जो ना पैसे लेता है और छोटे छोटे कामों के भी पैसे लेता है। ना हमारे इंतहाई सीनियर दोस्त मलिक मुस्तफ़ा साहब के साथ ज़्यादती की है और उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। और साथ ही ये है कि उसके अलावा उन्होंने जो करप्शन का बेताज बादशाह है ये भी कहता है कि रेस लगाओ जिसका घोड़ा आगे है। ये हमारा दफ्तर है, आप हमारे मुलाजिम हैं, आप यहाँ पर आकर हमारे लिए सर्व करते हैं। अगर आप सर्व भी अच्छी नहीं करेंगे तो मालिक को ये इख्तियार हासिल है कि मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त कर दे। जी, वकला साहबान का कहना था कि हम साइल के लिए यहाँ आते हैं, DC ऑफिस के दरवाजे अगर साइल के लिए बंद हो गए तो हम भी आपके रास्ते बंद करेंगे और वकला की इज्जत किसी तौर पर भी इज्जत नामूस की लिए हम हर वक्त खड़े हैं और ये जारी रहेगा जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे मंडी उस्मान वाला में दिन दिहाड़े पोस्ट ऑफिस में डकैती की वारदात में मुसल्लह डाकुओं ने पोस्ट ऑफिस से लाखों रुपए लूट लिए हैं। पोस्ट मास्टर के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह अफराद थे। डाकुओं ने मास्क लगा रखे थे। डाकुओं ने मुलाजमीन को यरगमाल बनाया और कैश लूट लिया। डाकुओं ने मुलाजमीन के कीमती मोबाइल फोन भी छीन लिए। पोस्ट ऑफिस में डकैती की वारदात पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। और अब खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पका से, जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है।
12 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर घी नायाब हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं कैरोल पका से अपने नुमाइंदे से हसनैन खान रिंद से। हसनैन, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं? कैरोल पका यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते घी का बहरान संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। 2 हफ्तों से शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी ना पहुंच सका। गरीब तबका सस्ते घी के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। शहरियों का कहना है कि 12 दिनों से घी यूटिलिटी स्टोर पर नहीं मिल रहा है। घी की अदम दस्तयाबी आम सार्फिन के लिए बैसे तशवीश बन चुकी है। वारस बेसहारियां ना मेरे को मिले ना बेनजीर वाले ना मिले नहीं इमरान वाला रुपया कोई उन्हें थाई घो खिलाने क्या घो ही नहीं देते। परेशान खड़ियां सारे जवान को भजारी के लिए मैं को नहीं दे आज कल सुन दे नहीं ताकत मुझे के चोट को लाते पेना पकड़ता खड़ा मां तब जोर में है कोई मेरा घर ही का नहीं मैं को पैसे ले में ना बेनजीर वाले दे में ना इमरान वाले 12,000 14,000 ओडे मैं 1 रुपया नहीं देता आज तक मगर परेशान हूं घो नहीं देते आज खड़ियां पैदल भर बुढ़ियां और मरे के आज पहले दफा ही खड़ा वो काला मरा घंटा तो ठीक है मैं पसीना लथा देखा गिर जाते अगले सुनते नहीं गाल जवान को बड़ा 100 बंदा जवान खड़ा तो खड़े हैं आज परेशान सुनते नहीं उठूं अजाब बना देते हैं लामा। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर घी कम कीमत में मिल जाता था। मार्केट से महंगा ऑयल खरीदना हमारे बस की बात नहीं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते घी की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कैरोल पका। हैदराबाद में फलाही तंजीम की जानिब से सैलाब मुतासरा खानदानों में 25,000 रुपए नकद तकसीम करने के लिए एक तकरीब मुनाकिद की गई है। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं शाहजेब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशा फलाही तंजीम की जानिब से हैदराबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सैलाब मुतासरा खानदानों में 25,000 रुपए नकद तकसीम किए गए। जो यहाँ पे बारिश से मुतासर हुए हैं और सैलाब से मुतासर हुए जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया है या कोई बेवा वगैरह हैं तो ऐसे लोगों में हम 335 लोगों को कैश दे रहे हैं 50,000 रुपये। पहले मरहले में हमने 25,000 रुपये दिए थे। अभी दूसरा मरहला शुरू हो गया तो उसमें भी हम 25,000 दे रहे हैं। 800 खानदानों को हम ज़राई आलात खाद बीज दे रहे हैं ताकि वो अपने लिए कोई ना कोई गंदम और बाकी चीज़ें जो ना वो कर सके। इससे पहले तंजीम की जानिब से 800 खानदानों में ज़राई अशिया और एग्रीकल्चरल टूल्स फराहम किए गए जबकि 335 खानदानों में 50,000 रुपए नकद भी तकसीम किए गए थे। तो बहुत परेशान थी मतलब के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं बच्चों का तो इसलिए मतलब आपका हम शुक्र अदा करते जो तुम लोगों ने हमारी मदद की। फलाही तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुमताज बशीर भट्टी का कहना था कि रकम तकसीम करने का मकसद सैलाब में जिनके घर और ज़राई ज़मीनें तबाह हुई हैं वो दोबारा बहाल हो सकें। कैमरामैन नासिब बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। मीरपुर खास पुलिस ने दर्जनों वारदातों में मुलव्विस गिरोह के अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान कराची से ऑपरेट किया करते थे और बैनुल अज़ला गिरोह से ताल्लुक भी रखते थे। एसएसपी मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी की हिदायत पर पुलिस की खुसूसी टीम जिसमें इंचार्ज CIA इनायत अली जरदारी, गुलाम हुसैन सुधाइयो की तकनीकी मुआवनत से दीगर ऑफिसर्स हिदायतुल्लाह नारेजो, DIG इंचार्ज मोहम्मद दानिश और दीगर ने जराइम पेशा अफराद की सरकोबी करते हुए बैनुल अज़ला गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान ने हालिया दिनों में होने वाले जराइम में मुलव्विस होने का इंकशाफ किया है। मुल्ज़िमान से मुताबिद चीने का मोबाइल फोन्स, नकदी, असलहा और मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। मुल्ज़िमान का ताल्लुक जिला शिकारपुर से है जो कराची में जिला शर्की से ऑपरेट किया करते थे। और यहाँ आपको बताएंगे कोर्ट अद्दू में अदालती अहकामात के बावजूद महकमा माहौलियात के अफसरान ने दायरा दीन पनाह में नए भट्टे लगाने की इजाजत दे दी है। आपको बताएं अवाम के एहतजाज के बावजूद नया भट्टा तामीर कर दिया गया। जराये के मुताबिक महकमा माहौलियात और जिला इंतजामिया को लाखों रुपए देकर खरीद लिया गया। अवाम ने एहतजाज किए लेकिन भट्टा मालिक ने कहा कि एहतजाज का असर पैसा खत्म कर देता है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब, DG एनवायरनमेंट और दीगर आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
اور اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پریس کلب ڈیرہ غازی خان کی تقریب پہ حلف برداری منعقد کی گئی، جس میں مشیر صحت حنیف خان پتافی، ڈاکٹر جمشید سعید قریشی سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی سعید خان۔ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پریس کلب ڈیرہ غازی خان کی تقریب حلف برداری میں مہمان خصوصی مشیر صحت محمد حنیف خان پتافی، میر مرزا طالپور، علامہ نواز خان گوپانگ، جماعت اسلامی کے شیخ محمد عثمان ملک محبوب ثاقب ایڈوکیٹ اور سرپرست ڈسٹرکٹ پریس کلب ڈیرہ غازی خان جمشید سعید قریشی نے مہمان خصوصی کے فرائض انجام دیے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب میں ڈسٹرکٹ بھر سے صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ صحافیوں کے حقوق کی جنگ ہر فورم پر لڑیں گے، حکومت صحافی کالونی کا اعلان کرے۔ نو منتخب صدر سید عدنان علی مرزا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سید عدنان علی مرزا صدر اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مجید اللہ سورانی اور پوری باڈی کے علاوہ انجمن صحافیان میں صدر عزیز الرحمان شادلون سے، جبکہ ڈاکٹر جمعہ خان طارق جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ الیکٹرانک میڈیا کے شہید خان جلبانی صدر، جبکہ شہید عمران گاڑی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، جبکہ ملک محمد اکبر رشکانی چیئرمین انجمن صحافیان اور غلام عباس پتافی وائس چیئرمین منتخب ہوئے اور مجلس شورا کے وائس چیئرمین کا عہدہ سید سلطان گیلانی کو سونپا گیا۔ اس موقع پر حنیف پتافی نے کہا تھا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ چاروں تحصیلوں سے صحافیوں کا ایک خوبصورت گلدستہ بنایا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے شیخ عثمان نے کہا کہ اگر کوئی آج بڑے افسروں کے سامنے حق کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ قلم، سچ، کیمرہ کے سپاہی ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے آج حقائق سامنے آتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر جمشید سعید قریشی نے تمام منتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، جہاں کہیں میری ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ کندھا ملائے کھڑا ہوں گا۔ میر مرزا طالپور نے مبارکباد دی۔ مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر نو منتخب صدر سید عدنان علی مرزا نے کہا کہ موجودہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی صحافی ہیں، انہیں صحافیوں کے مسائل کا علم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جلد صحافیوں کے لیے صحافتی کالونی کا اعلان کریں گے۔ الیکٹرانک میڈیا کے صدر شہید خان جلبانی نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے 4 تحصیلوں کے صحافیوں کا نمائندہ منتخب کیا گیا ہے۔ میری مکمل کوشش ہو کہ میں صحافیوں کی آواز بنوں۔ الیکٹرانک میڈیا کے جنرل سیکرٹری شہید عمران گاڑی نے کہا کہ یہ وقت ہے ہم سب مل کر ساتھ چلیں۔ بہوا توسا شادلون کالا شاہ صدردین کوٹ مبارک دراما کوٹ چھوٹا چوٹی سخی سرور فورٹ منڈروب بواٹا ریندڈا کے قلم کیمرہ کے صحافی دوستوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میں انتظامیہ کے صرف اتنا کہوں گا کہ صحافی بھی انسان ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور کے افسر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے انتخابات میں گرینڈ افسر الائنس پینل کے امیدوار نے کامیابی پائی ہے۔ انتخاب میں صدر کے عہدے پر گرینڈ الائنس کی طرف سے محمد مراد پیرزادہ، آفیسرز اتحاد کے صدر فرحان لطیف، جنرل سیکرٹری کے عہدے پر منیر شاہ راشدی اور فیروز پھلپھوٹو میں سخت مقابلہ ہوا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی ایس پی اباڑو کی سربراہی میں پولیس نے ڈاکوؤں سے مبینہ مقابلے کے بعد 3 مغویوں کو بازیاب کروا لیا۔ مزید مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے۔ ڈی ایس پی اباڑو نے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے کے بعد 3 مغویوں کو بازیاب کروانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق سوات کے پی کے کا رہائشی حبیب اللہ گمبٹ، سندھ کا رہائشی فرمان لاشاری اور رانی پور سندھ کا رہائشی اخلاق احمد سستی مشینری کی لالچ میں اغوا کار ٹولی کی چنگل میں پھنستے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید مغوی بھی ڈاکوؤں کی قید میں ہیں، جن کی بازیابی کے لیے پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ ایک ہفتے میں 11 مغوی بازیاب ہو چکے ہیں۔ آل پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن وزیر آباد کے زیر انتظام ای کامرس ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں طلباء و طالبات اور صنعت کاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ چیئرمین آل پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن مہر شکیل اعظم کی زیر صدارت نجی کالج میں ای کامرس کے سلسلے میں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ صدر چیمبر آف کامرس سیالکوٹ ملک عبدالغفور مہمان خصوصی تھے۔ ریاض الدین شیخ، فیضان اکبر، منیب غفور، بشیر بھٹی، میڈم رمشا شاہد، انصر محمود سمیت مقامی صنعت کاروں، سینکڑوں طلباء و طالبات نے سیمینار میں شرکت کی۔ اس موقع پر آن لائن کاروبار کرنے کے حوالے سے ماہرین نے خصوصی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں کاروبار کو بامی عروج پر لے جانے کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آن لائن کاروبار کے مختلف ایپس پر بزنس کمیونٹی کافی حد تک خود کو مصروف رکھے ہوئے ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ بزنس میں شفافیت کیسے لائی جائے اور اسکیمر سے کیسے بچا جائے۔
आगे बढ़कर अब आपको बताते हैं कि चौक सरवर शहीद को तहसील तो बना दिया गया, मगर सहूलियात का फुकदान अभी भी जारी है। जगह जगह सेवरेज का गंदा पानी मौजूद है। सड़कें और गलियां जौहड़ का मंजर पेश कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे रज़ाउल्ला खान वहां पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं। जी, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद के रंग रोड पर। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है। इसी रोड पर जो है ना तहसील अस्पताल भी मौजूद है। इसी रोड नुमाइंदे जो है ना चक्कर तो लगाते हैं, मगर उनका किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे जो है ना गड्ढे पड़ चुके हैं। सेवरेज का पानी जो है ना जगह जगह गलियों में और रोड पे खड़ा हुआ है। बच्चे, बड़े शहरी सारे परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद इस बारे में जानना चाहेंगे। जी सर, आप बताइएगा कि आप किन अजियत का शिकार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर जी, जी गटर लाइन बंद है, इसकी वजह तो ना जी सर जी सारा पानी रोड के उत्ते, जिस रोड भी खराब होगी, हुण नवी रोड बनती पई, इसका भी यही हाल हो सकता है अगर इंतजाम ना किया जाए। आला काम इल्तजा है भी इसका सिवरेज लाइन मुकम्मल किया जाए काम, बस ये इल्तजा है जी। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि इस जगह पे जो है ना सेवरेज का निज़ाम इंतहाई गंदा हो चुका है। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। शहरी जो है ना छोटे बड़े साहब इस अजियत के शिकार हैं। उनका यही आला इंतजामिया से कहना था कि बराए मेहरबानी बल्दिया का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, ये सेवरेज का जो निज़ाम है इसको ठीक किया जाए ताकि हम इस अजियत से बच सकें। जी और यहाँ आपको बताएंगे जिले इंतजामिया और टाउन कमेटी हबीबाबाद ने पूरे शहर को कूड़ा करकट के ढेरों और गली महलों में सेवरेज सफाई न होने से जिला कसूर का गंदा तरीन शहर बना दिया है। हबीबाबाद तहसील पतोके और गिरदोनवा में इंतजामिया की गफलत, नाअहली और बेहिसी ने पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया है। जगह जगह गंदगी के बड़े बड़े ढेर, जगह जगह गली महलों में गंदा पानी जमा होने के सबब हर खासो आम शहरी परेशान हो गए हैं। गंदगी और कचरे के ढेरों से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। जिलाई और तहसील इंतजामिया की हठधर्मी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 50,000 की आबादी वाले शहर में 4-5 वर्कर्स पर 2 सुपरवाइजर्स मुसल्लत किए हुए थे। किसी भी आबादी, किसी भी बड़े नाले या सेवरेज सिस्टम की सफाई न होने से मुकम्मल निजाम दरहम बरहम हो चुका है। कचरे के ढेर ने पूरे शहर को कचरा दान बनाया हुआ है। सियालकोट के सरकारी अस्पताल अवाम के लिए ववाले जान बन गए। गवर्नमेंट सरदार बेगम और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल संबड़ियाल में इंतजामिया की शहरियों के साथ रोज रोज बदतमीजी, हत्याकामेज गैर अखलाकी रवैये के बढ़ते हुए वाकयात अस्पताल इंतजामिया की मिली भगत का नतीजा हैं। खुद साख्ता गैर कानूनी बयानिए किए गए। पार्किंग स्टैंड पर मर्जी के पैसों का मुतालबा करते हुए स्टैंड पर खड़े अफराद मुसलसल गुंडागर्दी करते नजर आए। गवर्नमेंट सरदार बेगम और THQ अस्पताल संबड़ियाल में अक्सर मरीजों और लवाहिकीन के साथ अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों का गैर अखलाकी रवैया काबिल मुजम्मत है। यही वजह है कि हर शरीफ शहरी सरकारी अस्पताल में जाने से डरता है। इन सरकारी अस्पतालों में अक्सर डॉक्टरों का ड्यूटियों से गायब रहना, हाजिरी लगाकर अपने प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल चलाना, मुफ्त की सरकारी तनख्वाहें वसूल करना मामूल बन गया है। नाम नेहाद मसीहाओं की गफलत की वजह से फार्मेसी में मेडिकल टेक्नीशियन डिस्पेंसर्स के बजाय चौकीदार और इमरजेंसी वार्ड में वार्ड सर्वेंट तैनात हैं, जो मरहम पट्टी के बजाय उनके प्राइवेट अस्पतालों की डील करते हैं। मुतासरा फैमिलीज ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हासिल होते हैं ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सफदराबाद में बासर मुल्जिमान ने खातून को बरहना करके तशद्दुद किया और फुटेज बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। सफदराबाद के इलाके मलियावाली में इंसानियत सोज वाकया, जहां 7 मुल्जिमान घर की दीवार फलांकर खातून फरवा किरण के घर दाखिल हो गए और फरवा किरण की भांजी सना को जबरदस्ती अगवा करके अपने साथ नामालूम मुकाम पर ले गए और उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर खातून को नींद बढ़ाना करके उस पर तशद्दुद करते रहे और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। सफदराबाद पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर दी।
رینالہ یونیورسٹی آف اوکاڑا کے نو منتخب عہدیداران اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید نے حلف لیا۔ رینالہ یونیورسٹی آف اوکاڑا کے اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر ڈاکٹر حمود الرحمان، نائب صدر ڈاکٹر ثاقب جمیل، جنرل سیکرٹری سمن زہرا اور دیگر عہدیداران سے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید نے حلف لیا اور تمام نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کی امید ظاہر کی کہ تمام اساتذہ کی حقیقی نمائندگی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ تھانہ ساہوکا کے علاقے میں فائرنگ اور قتل کا واقعے پر ڈی پی او وہاڑی محمد ظفر بزدار نے نوٹس لے لیا ہے۔ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے THQ اسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر فاروق اور نیاز احمد جوئیہ جاں بحق ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں رحمت علی ولد خان، محمد ریاض ولد امانت اور ریاض ولد نور احمد شامل ہیں، جن کا علاج معالجہ جاری ہے، جبکہ فورینسک ٹیمیں موقع سے شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ ڈی پی او محمد ظفر بزدار نے SHO ساہوکا کو ملزمان کو 48 گھنٹے کے اندر ٹریس کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔